फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पे आप देख सकते हैं 23,820 पोस्ट के लिए आपकी सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती है वो आपकी जारी की गई है। 7/10/2024 से 6/11/2024 तक आप इसमें फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन रहने वाला है। जो फॉर्म में करेक्शन है आप 11/11/2024 से 25/11/2024 तक कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर सबसे पहले आपको यहाँ वन टाइम जो OTR है वो आपको यहाँ करना होगा। इसके अलावा आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है ये आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसे आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के रीड आउट आपको कर लेना है। जब सारी डिटेल को रीड आउट कर लेंगे उसके बाद आप इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पर फ्रेंड, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ पे सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है इस पे आप आएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है सीधे ही आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहले पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पे आपकी जो SSO ID क्रिएट करनी होगी। तो आप जन आधार या गूगल के माध्यम से अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ जन आधार से कर रहे हैं तो आपका जो जन आधार नंबर है वो आप डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी नाम है सेलेक्ट करके आप SSO ID यहाँ क्रिएट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे गूगल से कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे गूगल आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी यहाँ ईमेल ID है वो उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी कुछ यहाँ डिटेल है जैसे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप ये बनाएंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म करेंगे और कैप्चर कोड आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी ईमेल ID आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे और आप यहाँ पे अपनी जो SSO ID है वो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। SSO ID यहाँ पे नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपका जो पासवर्ड आपने बनाया वो आप डालेंगे, कैप्चर को भरेंगे, लॉगिंग आप कर लेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे आपको यहाँ पे इसके जो डेस्कटॉप बोर्ड है उस पर आप आ जाएंगे और आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है अपडेट आपको यहाँ कर लेनी है। जब अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है इस पर आपको आना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये आपको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने जो यहाँ पे एक पेज है न्यू वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, आना है कि आप यहाँ पे राजस्थान के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपका जो भी यहाँ पे सारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल ID है तो SSO जो आपकी ID है उसके माध्यम से आप अपनी जो ईमेल ID है वो आप यहाँ अपडेट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ जो आपका पेमेंट है वन टाइम पेमेंट वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपका पेमेंट कर रखा है तो आपको वी रिसिप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो अपना पेमेंट है वो आपको यहाँ पे करना होगा। हमारा जो पेमेंट है कर रखा है वी रिसिप्ट का हमें ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये पेमेंट करना चाहते हैं ऐड पे आप जाएंगे और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ जमा करवा देंगे। तो जमा करवाने के लिए आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पूछेंगे कि आप क्या राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस यहाँ करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है, आप रिजर्व में है अनरिजर्व में है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पेमेंट है जमा करवाने के लिए पे फीस पे क्लिक करना है और आपका पेमेंट है वो आपको जमा करवा देना है। आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। इसके बाद अब आपको वन टाइम जो आपका EKYC है OTR EKYC वो आपको यहाँ करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फोटो अपलोड आपको करनी होगी जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको दी हुई है। तो आपको यहाँ कहा गया है 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2 या 3 बार झपकाए। यदि आपकी फ़ोटो बंद आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो आपकी जो फोटो है वो आप दोबारा से आप कैप्चर कीजिए। तो आपको यहाँ पे आपकी जो बिल्कुल सही फोटो है वो आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करनी है। तो इसके लिए आपका जो यहाँ लैपटॉप है उस पर आपको जो वेंडिकैम है उस पर आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा। इसके बाद आपकी लाइव आप फोटो है वो आप कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद जो आपका हैंड राइटिंग करना होगा तो आपको PDF आपको डाउनलोड का मिल जाता है तो आपको यहाँ डाउनलोड इसे यहाँ पे कर लेंगे। और डाउनलोड जैसे ही आप यहाँ PDF पे क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए आपके सामने कुछ
इस तरह का परफॉर्म है वो आपका आ जाएगा। तो आपको ऐसे कि ऐसे अपनी हैंडराइटिंग में और उसके बाद अपना जो नाम है आपका अभ्यर्थी का वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में मैं लिखना है और उसके बाद आपको अपना जो भी नाम है अभ्यर्थी का वो लिखना है। आपका जो भी यहाँ पिता है उसके बाद पिता का नाम लिखना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे और सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसी तरह इंग्लिश में आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपको पूरी लाइन दी हुई है वो आप यहाँ लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, आपकी SSO ID है वो डालेंगे, OTR नंबर डालेंगे और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। जब आप सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे इसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपका यहाँ पे जो OTR eKYC है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इन्हें आप यहाँ अपलोड कर देंगे। आपको फिर से फॉर्म में अपलोड करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका जो सेकेंडरी मार्कशीट है और आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डिसेबल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बैंक डिटेल है, तो जो भी आपकी यहाँ सारी डिटेल है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी में आते हैं आपकी डिटेल आप भर देंगे और आप इसे खाली भी यहाँ छोड़ सकते हैं। इसके बाद जब आपका यह वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका OTR है eKYC ये भी आपने कर लिया है। इसके बाद अब आपको आपका जो नेक्स्ट है उस पर आप यहाँ चले जाएंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2024 तो आपको देखने को मिल जाती है। इसके लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने जो आपका फॉर्म है आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ कैंडिडेट का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपको सबसे पहले हिंदी में जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो आपको यहाँ पे हिंदी में जो भी कैंडिडेट का नेम है आपका वो आप यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए आप गूगल से जो आपका यहाँ पे कीबोर्ड है अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो कीबोर्ड से आप यहाँ पे इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो हिंदी में नेम है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी यहाँ एक्चुअल नाम है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। इंडिक्यू कीबोर्ड से आप यहाँ पे आपका जो नेम है वो आप यहाँ हिंदी में टाइप कर सकते हैं, गूगल पे आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसका आपका जेंडर आप यहाँ पे डाल देंगे आ जाएगा। इसके बाद आपको आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे फादर नेम है, आपका जो भी यहाँ मदर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे हिंदी में भी आपकी जो फादर नेम है और आपका जो हिंदी में आपका मदर नेम है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ देख लेंगे। तो आप यहाँ पे जिस रिलीजन में आते हैं आपका मेडिकल स्टेटस है, आपका जो जीवन साथी का नाम है और आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। आपकी सारी डिटेल, आपका आधार कार्ड नंबर, जन आधार, आपकी जो ID है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। सारी डिटेल एक बार आपको यहाँ चेक कर लेनी है। जब आप यहाँ अपनी सारी डिटेल यहाँ चेक कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पे किसके लिए फॉर्म यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप शेड्यूल एरिया से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे शेड्यूल एरिया से नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शेड्यूल एरिया से यस करते हैं सारी डिटेल करने के बाद जब आप यहाँ पे यस करेंगे तो इसके बाद आपको कुछ ही जो आपके ज़िले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ शेड्यूल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, नो आप करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे आपका आवेदन का आपका ज़िला है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी है नगर निकाय है वो आप चयन करेंगे। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग भर देंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी होम स्टेट है, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हैं कि अगर आपने शेड्यूल एरिया सेलेक्ट नहीं करें आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक है अगर हैं तो उसकी आप डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपका जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस, आपका जो स्पोर्ट्स टाइप है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है आप डाल देंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारी डिटेल देखा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास अगर यहाँ एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना होगा।
होगा। तो अगर आपका यहाँ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है तो आपकी जो भी एक्सपीरियंस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंस है तो आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस की डिटेल है कि आपने पहले कहाँ काम करा था, आपने किस पद पे आपने काम करा था, कब से कब तक आपने काम करा था, तो जो भी आपकी सारी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर आप कर देंगे। तो आपका जो भी विभाग का नाम है, आपके जो काम की आपकी जो नेशनल जॉब है कि आपकी कब से कब तक है, और आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको यहाँ पे करना होगा, कब से कब तक आपने काम का सारे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड कर देना है। 500 KB में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पे जाएंगे और आपका जो भी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपकी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका जो फाइनल प्रीव्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। कोई गलती लगती है अपडेट आप कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो डिक्लेयर आप करेंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।